ये है Motorola H60 Fusion जो रिसेंटली लॉन्च हुआ अंडर 25,000 की कैटेगरी में और बहुत सारी तगड़ी स्पेक्स में देखने को मिल जाती है। लेकिन ये है ऑन द अदर हैंड Nothing 3A। तो इन दोनों के बीच में से आपको आज पता चल जाएगा कि कौन सा आपको लेना चाहिए, क्योंकि वीडियो में काफी डिटेल में सर्च की गई है, सारी चीजें आराम से बिल्कुल इत्मीनान से आपको बताने वाले। मेक श्योर करना वीडियो को बिना स्किप किए देखना। अगर स्किप करोगे तो आप शायद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दो जो आपको फोन लेने के डिसीजन को थोड़ा घुमा सकता है। सो लेट्स दूध का दूध पानी का पानी। पहला डिफरेंस आ जाता है देखो यहाँ पर बेस वेरिएंट का। नथिंग का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम 128GB के साथ मिलता है, वो आपको 21-22 हजार तक मिल जाएगा ऑफर्स के साथ। और वहीं पे आपको मोटोरोला में 8GB रैम 256GB का बेस वेरिएंट ही मिलता है, तो स्टोरेज का फायदा हो जाता है। और इसका प्राइसिंग भी नथिंग से 1-1.5 हजार कम है, ये आपको 20-21 हजार तक मिल जाता है ऑफर्स के साथ। तो क्या नथिंग के ऊपर 1-1.5 हजार रुपए खर्च करने वर्थ इट रहेंगे कि नहीं रहेंगे? देखो ये चीज आपको पता चल जाएगी जैसे आप फोन को पकड़ोगे। एक चीज तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, अगर आपको इन दोनों में से कॉम्पैक्ट फोन चूज करना है, डेफिनेटली आपको मोटोरोला एनी डे बेटर विकल्प मिल जाता है। देखो ये थोड़ा पतला सा फोन है और नथिंग बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है और चौड़ा भी है मोटोरोला के कंपैरिजन में। इनफैक्ट नथिंग जो है ना थोड़ा लंबा फोन भी है और ये सारी चीजें हो रही है तो ऑफकोर्स इसका वेट भी बढ़ जाएगा। तो आपको वेट यहाँ पर अप्रॉक्स 203 ग्राम का मिल जाता है, वहीं पे आपको मोटोरोला में जस्ट 182 ग्राम का मिलता है। कंसिडरिंग इसमें 5,500 mAh की बैटरी है, इसमें 5,000 mAh की बैटरी है। लेकिन डिजाइन वगैरह देखोगे तो आपको नथिंग 3A का थोड़ा इस टाइप में डिजाइन देखने को मिल जाता है। ट्रांसपेरेंट ग्लास बैक देखने को मिलता है, प्लास्टिक फ्रेम्स मिल जाते हैं और मोटोरोला में आपको वीगन लेदर देखने को मिल जाता है। साइड में इसमें भी प्लास्टिक फ्रेम मिलते हैं, बट इन हैंड फील ज्यादा अच्छा मेरे को मोटोरोला के साथ लगा। बट ज्यादा बेटर रेटिंग IP68 69 की आपको मोटोरोला में मिल जाती है। इसके साथ मिलिट्री स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन भी मिलता है मोटोरोला के साथ। नथिंग में ऑन द अदर हैंड जस्ट IP64 की रेटिंग मिल जाती है। इसके अलावा दोनों में हेडफोन जैक का गड्ढा नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन मोटोरोला के साथ मिल जाता है। मतलब एक सिम एक SD कार्ड लगा सकते हो और नथिंग में 2 ही सिम लगा सकते हो, तो एक्सपैंड स्टोरेज नहीं कर सकते हो नथिंग के साथ। इसके अलावा दोनों में हैप्टिक्स जो है टक वाले देखने को मिल जाते हैं, लेकिन एनी डे नथिंग के बेटर हैप्टिक्स मिल जाते हैं। लेकिन नथिंग में भी थोड़ा इंप्लीमेंटेशन और बेटर हो सकता है यहाँ पर UI। और नथिंग के एक बड़े भाई नथिंग 3A Pro की एक फुल डिटेल वीडियो बनाई, अगर इसको लेने का सोच रहे हो, बहुत सारी चीजें आपको जाननी है, उस वीडियो को आई बटन में जाके जरूर चेकआउट करना। उसके अलावा दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ऑप्टिकल वाला देखने को मिल जाता है, प्लेसमेंट नीचे है। बट यहाँ पर मैंने देखा कि नथिंग थोड़ा फास्ट यहाँ पर अनलॉक कर देता है एंड मोटोरोला में क्या है ना, लॉक करोगे 2-3 सेकंड लेता है भाई साहब ये स्क्रीन को ब्लैक करने में, तो ये चीज थोड़ी अनोइंग हो जाती है कभी कभी। बाकी दोनों का ही Type-C वाला जो पोर्ट है USB 2.0 को सपोर्ट करता है। और नथिंग में बैक में आपको ग्लिफ लाइटिंग देखने को मिल जाती है। इसमें बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा आई कैची लुक जो इसके लुक को बना देगा। बाकी अगर बात करें स्पीकर्स की, दोनों में डुअल स्टीरियो स्पीकर सेट मिल जाते हैं। मोटोरोला में आपको डॉल्बी एटमॉस के साथ हाई रेजोल्यूशन ऑडियो का सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन साउंड क्वालिटी हम सुना देते हैं। मोटोरोला नथिंग नथिंग पैसे ज्यादा दे दूंगी, मैचिंग कर दे मोटोरोला दे दूंगी, मैचिंग कर देगा तो दस दे ब्राउन मोटे ना रत्ता रंगीना चोपर शकीना। तो साउंड क्वालिटी इक्वली लाउड लगी मुझे, हल्की सी और बेटर जो है मोटोरोला की हो जाती है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में डेफिनेटली मोटोरोला बाजी मार जाता है, क्योंकि ज्यादा बेटर रेटिंग, मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन, ये सारी चीजें आपको इसके साथ देखने को मिलेंगी। बट अगर बात करें हम डिस्प्ले के बारे में, देखो दोनों में ही बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, लेकिन थोड़ी बड़ी यहाँ पर आपको नथिंग की देखने को मिल जाएगी। लेकिन नथिंग में एक ड्रॉबैक है, फुल HD+ डिस्प्ले, और वहीं पे मोटोरोला में आपको 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले देखने को मिलती है। दोनों ही डिस्प्ले HDR10+ को सपोर्ट करती है। मोटोरोला की डिस्प्ले ऑल कर्व्ड है, मतलब साइड से भी कर्व्ड है, ऊपर से भी आपको कर्व ही देखने को मिलेगी, तो कॉर्ड कर्व टाइप की मिल जाती है। कॉर्ड कर्व में क्या रहता है ना, साइड के जो कर्वनेस होती है बहुत ज्यादा नहीं रहती है, इसमें बिल्कुल आपको 45 डिग्री का जो है बिल्कुल कर्व देखने को मिलेगा। तो व्यूइंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली कर्व डिस्प्ले के साथ बेटर हो जाता है। थोड़ी प्रोटेक्शन भी कर्व डिस्प्ले की ज्यादा करनी पड़ती है। एंड ऑन द अदर हैंड नथिंग में फ्लैट डिस्प्ले है, जिसके टेम्पर्ड ग्लास इजीली मिल जाएंगे। बाकी यूट्यूब में हम 4K HDR वीडियो चला रहे थे, तो यहाँ पर जो है मोटोरोला में फ्लॉलेसली चल जाती है। नथिंग में कहीं ना कहीं थोड़े हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप्स देखे हमने। बाकी दोनों में ही नेटफ्लिक्स में HDR का सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, लेकिन वाइडबैंड L1 का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। एंड ओवरऑल कलर्स वगैरह अच्छे हैं, डीप ब्लैक्स अच्छे हैं, व्यूइंग एंगल्स दोनों में ही देखने में आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन एक दिक्कत आएगी कि नथिंग के बेजल्स बड़े मिल जाते हैं मोटोरोला के कंपैरिजन में, आप देख सकते हैं साइड बाय साइड। एंड मोटोरोला में बेटर डिस्प्ले प्रोटेक्शन आपको कॉर्निंग गोरिल्ला 7i की मिल जाती है, नथिंग में आपको पैंडा ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। देखो वैसे तो HBM मोड में 1300 निट्स नथिंग की है, 1400 निट्स मिल जाती है मोटोरोला की, लेकिन जब हमने साइड बाय साइड कंपेयर किया तो आप देख सकते हो ज्यादा ब्राइट नथिंग की फील होती है। इसके अलावा दोनों में ही कोई भी लो लाइट में फ्लिकरिंग के इशू देखने को नहीं मिले।
एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दोनों में मिलता है और दोनों में ही बिल्कुल मक्खन जैसे चल जाता है। इनफैक्ट ऑल ऐप में सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, लेकिन 1000 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट नथिंग के साथ मिलता है, जो 300 हर्ट्ज का ही मिलता है मोटोरोला के साथ। तो डिस्प्ले में भी नो डाउट मोटोरोला ज्यादा बेटर स्पेक्स दे देता है, क्योंकि 1.5 के रेजोल्यूशन एनी डे बेटर है फुल HD प्लस से। लेकिन ये चीज सब्जेक्टिव रखते हैं, क्योंकि कुछ लोग को फ्लैट डिस्प्ले ज्यादा प्रेफरेबल रहती है, कुछ लोग को कर्व्ड, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। बाकी कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट सारे ही 5G बैंड्स दोनों में देखने को मिल जाते हैं, बट मोटोरोला में आपको ना ही NFC ना ही IR ब्लास्टर देखने को मिलता है। वहीं पे नथिंग में आपको NFC देखने को मिल जाता है, लेकिन IR ब्लास्टर देखने को नहीं मिलता है। एंड दोनों की SAR वैल्यू अंडर लिमिट्स हमें देखने को मिली। दोनों में ही 5G की सुपर से ऊपर स्पीड देखने को मिल जाती है, डुअल 5G को सपोर्ट करते हैं। दोनों में ही 5G प्लस देखने को मिला, 5G प्लस भी दोनों में आ रहा था कई टाइम पे, एंड 4G प्लस भी दोनों में आ रहा था, लेकिन नथिंग में कभी 4G प्लस चले जाता है बीच में। और मोटोरोला में एक चीज मैंने देखी कि ये बहुत बार ऐसा होता है ना कि मेरे जैसे एयरटेल नेटवर्क पे जब मैं ट्राई करता हूँ कि अंदर वाले रूम में, तो वहां पर ये 4G पे आ जाता है ऑटोमेटिकली, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है मोटोरोला के साथ। इसके अलावा दोनों में ही Vio 5G का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन कॉल करते टाइम VoLTE पे आ जाता है। एंड दोनों में ही डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। एंड कॉल रिकॉर्डिंग मोटोरोला में अनाउंसमेंट के साथ हो जाती है, नथिंग में जुगाड़ के साथ विदाउट अनाउंसमेंट होती है, जिसमें आपको विजेट को यहाँ पर ऐड करना है, उसके बाद रिकॉर्डिंग चुपके हो जाती है ना। अब आ जाता है मेन मुद्दा, उसमें से सबसे पहला मुद्दा है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस का। देखो सॉफ्टवेयर दोनों ही आपको क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाले सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएंगे। एक साइड में नथिंग OS 3.1 मिलता है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15, और एक साइड में हेलो UI बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15 देखने को मिल जाता है। बाकी दोनों में ही 3 मेजर अपडेट, लेकिन 4 साल के सिक्योरिटी पैच मोटोरोला के साथ, लेकिन उसी में नथिंग के साथ 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिल जाते हैं। दोनों में से कौन ज्यादा रेगुलर है? नथिंग रेगुलर है अपडेट के मामले में, ये रेगुलरली अपडेट देते रहते हैं। मोटोरोला इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन स्टिल और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है यहाँ पर। इसके अलावा दोनों में कोई भी फालतू ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलता। मोटोरोला में स्टार्टिंग में जस्ट फेसबुक था जो अनइंस्टॉल कर सकते हो, एंड ड्यूरिंग सेटअप आपको ये 7 ऐप भी इंस्टॉल करवाता है। ऐसा कुछ ऑप्शन नथिंग में देखने को नहीं मिला था। बट अगर लुक वगैरह के बारे में बात करें तो नथिंग का लुक थोड़ा स्टॉक एंड्रॉइड को रीडिजाइन करके कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, जिसमें आप इसके कंट्रोल सेंटर को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। और मोटोरोला में आपको मॉडर्न इनका कंट्रोल सेंटर भी देखने को मिल जाता है, एंड नॉर्मल वाला भी देखने को मिल जाता है, तो अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं। लेकिन आज की स्टॉक एंड्रॉइड जो है ना, काफी ज्यादा फीचर रिच हो चुकी है, एंड ऐसे फीचर रिच हम आपको कंटेंट देते रहेंगे। उसके लिए मेक श्योर करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि वीडियो देख रहे हो मजा आ रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रही है, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा। वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है, सूचना जनहित में जा रही है। अब फीचर जैसे ऐप लॉक दोनों में ही देखने को मिल जाता है, डुअल ऐप दोनों में ही देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादा ऐप का सपोर्ट यहाँ पर नथिंग के साथ देखने को मिलेगा। एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक ही ऑप्शन दोनों में देखने को मिलता है। एंड इंटरनेट स्पीडोमीटर अब मोटोरोला में भी आ चुका है, तो दोनों में ही आपको मिल जाएगा। एंड नथिंग वालों का अब खुद का गैलरी ऐप आ चुका है, मोटोरोला में गूगल फोटोज ही देखने को मिलता है। अगर बात करें AI के फीचर्स की, तो ये दोनों की AI की फीचर की लिस्ट है। थोड़े AI के फीचर्स यहाँ पर ज्यादा आपको मोटोरोला के साथ देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इनके नए AI के फीचर्स आए हैं। इसके अलावा नथिंग में आपको ना एक एसेंशियल बटन भी देखने को मिल जाता है, स्टार्टिंग बताना भूल गया, लेकिन ये एसेंशियल की भी थोड़ा आपका AI का काम करेगा। जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो आपके इमेज कोई भी है उसको कैप्चर कर लेगा, उसके बाद उसकी एक समरी जनरेट करके देगा आपको इसके एसेंशियल ऐप में। अब इसमें हमने एक फ्लाइट का जो है स्क्रीनशॉट लिया था, उसका भी इसने स्टेटस और इन्फॉर्मेशन पूरी दे दी। इनफैक्ट यहाँ पर रिमाइंडर भी सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। देन ताजमहल की भी फोटो खींची थी, उसके बारे में भी इसने इन्फॉर्मेशन बता दी। इनफैक्ट गूगल मैप में उसकी लोकेशन भी इसने शो किया। बाकी इसको प्रेस करके रखोगे तो ये फोटो के साथ साथ आपकी ऑडियो भी रिकॉर्ड करेगा, देन उसको भी समराइज कर देगा। सो यूजफुल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मे भी कुछ लोग के लिए नहीं। लेकिन एक चीज हो जाती है, कभी कभार क्या होता है ना कि पावर बटन की जगह एसेंशियल की दब जाती है। थोड़ा सा कंफ्यूजन का मामला शुरू में रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे यूज टू हो जाओगे। लेकिन इसके अलावा एनिमेशन के बारे में बात करें, दोनों में ही एनिमेशन देखने को मिलते हैं। ऐप ओपन करते हो, क्लोज करते हो, ऐप के बीच में स्विच करते हो, ये सारे एनिमेशन देखने को मिलेंगे। लेकिन किसके ज्यादा स्मूथ फील होते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है बहुत क्लोज मार्जिन नहीं, बहुत अच्छे मार्जिन से नथिंग विजेता बन जाता है, क्योंकि नथिंग के एनिमेशन ऑन टॉप अभी इस टाइम पे आपको देखने को मिलते हैं। मोटोरोला में शुरू में 1-2 ऐप अच्छे से खुलेगा, लेकिन उसके बाद लगने लगता है कि हाँ काफी जिटर वगैरह एनिमेशन में देखने को मिल जाते हैं। अब इसका मेजर कारण कहां बन जाता है वो अब हम परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में बात करेंगे। सो स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3 आपको नथिंग के साथ देखने को मिल जाता है। डायमेंसिटी 7400 का चिप आपको यहाँ पर मोटोरोला के साथ देखने को मिल जाता है। दोनों में LPDDR4X रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है। और सबसे पहले बेंचमार्किंग दिखा देता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकलिटी पे आएंगे हम। तो Antutu स्कोर्स आप देख सकते हो ज्यादा आपको नथिंग के देखने को मिलते हैं, Geekbench भी ज्यादा मिल जाते हैं, ज्यादा ग्रीन ग्राफ भी आपको नथिंग का देखने को मिलता है, एंड रीड राइट के स्कोर्स भी आपको ज्यादा बेटर यहाँ पर नथिंग के देखने को मिल जाते हैं। अब आते हैं प्रैक्टिकल मुद्दों पे। देखो रीड राइट के स्पीड को जो है हमने टेस्ट किया ऐप ओपन करके, दोनों में ही ऐप जो है ना जल्दी ओपन हो जाते हैं UFS 2.2 होने के बावजूद। लेकिन एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे, 2-3 ऐप खुलने के बाद ना मोटोरोला थोड़ा संघर्ष करने लगता है, संघर्ष का माहौल बन जाता है। उसके एनिमेशन में आपको जिटर लैगपन देखने को मिलेगा। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आपने गलती से कैमरा ऐप खोल दिया इस बीच में, ये गलती आपने कर दी तो ये गलती का भुगतान आपके पास नहीं है, क्योंकि इतना गंदा एनिमेशन लैग हो जाएगा, आपको
आपको लगेगा कि आप कोई 10,000 का फोन चला रहे हो। और इसी बीच हम रैम मैनेजमेंट भी टेस्ट कर रहे थे। रैम मैनेजमेंट में अच्छे हैं दोनों ही फोन, 10 ऐप को बैकग्राउंड में रखते हैं। लेकिन इस टेस्ट को और थोड़ा हमने बढ़ाया तो यहाँ पर हम कैमरा की शटर स्पीड टेस्ट करने लगे। तो यहाँ पर अनडाउटेडली आप देख सकते हो नथिंग वाला बैक टू बैक कितनी ज्यादा फोटोज खींच रहा है, और मोटोरोला वाला एक फोटो आगे बाद में यहाँ पर थम गया, बोल रहा है कि मुझे प्रोसेस करने दो, मुझे जीने दो भाई, जीने दो। इसके बाद हमने 3 फाइल को कॉपी भी करके देखा इंटरनल स्टोरेज में ही। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो नथिंग ने काफी जल्दी जो है यहाँ पर फिनिश कर दिया था कॉपी करना। एंड इसके बाद टेस्ट को हमने आगे बढ़ाया तो 4K रिकॉर्डिंग दोनों में चालू कर दी। ऑलमोस्ट 8-9 मिनट के 4K रिकॉर्डिंग के बाद यहाँ पर जब हमने टेम्परेचर देखा 44 डिग्री सेल्सियस फ्रंट में दोनों में ही देखने को मिला। बैक में 42 डिग्री सेल्सियस गया यहाँ पर मोटोरोला के साथ, और 43-44 डिग्री सेल्सियस गया नथिंग के साथ। तो देखो नथिंग में टेम्परेचर ज्यादा हुआ है। अब इसके बाद हमने तुरंत टेस्ट किया एनिमेशन, क्योंकि सबसे ज्यादा एनिमेशन दिख जाएंगे थ्रॉटल करने के बाद कौन यहाँ पर जिटर दिखाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई साहब नथिंग जो है काफी फ्लॉलेसली सारे एनिमेशन आपको दिखा रहा है। इनफैक्ट कैमरा ऐप के एनिमेशन भी फ्लॉलेसली दिखा रहे हैं। जब हमने मोटोरोला पे स्विच किया आप देख सकते हो भाई साहब मोटोरोला ने बोला कि हमसे ना हो पाई, इतने गंदे एनिमेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। और कैमरा तो आप खोल ही नहीं सकते इस बीच में। आप देख सकते हो अलग अलग टाइप की स्क्रीन, कभी इधर से आ रही है कभी उधर से हो जा रही है। तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी थ्रॉटलिंग ज्यादा नथिंग में देखने को नहीं मिलती। ये दिखाता है कि आपका यूआई ना थोड़ा अच्छे से ऑप्टिमाइज है प्रोसेसर के साथ। और एक और चीज मैं देख रहा था कैमरा ऐप में, जब आप यहाँ पर अल्ट्रा वाइड से मेन पे जाते हो यहाँ पर मोटोरोला वाला अलग ही ज्यादा टाइम ले लेता है, नथिंग में काफी फास्ट ही कर देता है। तो ये कुछ चीजें हैं मोटोरोला के साथ जो अभी भी इंप्रूव नहीं हुई है। एंड 20-21 हजार में मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि ये फोन वर्थ बन जाता है परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से, सॉफ्टवेयर के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा गेमिंग जो है दोनों में ही जो है गेमिंग सेंट्रिक फोन नहीं है, लेकिन BGMI में 90 FPS का सपोर्ट आपको नथिंग के साथ देखने को मिलता है एंड 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है मोटोरोला के साथ। तो यहाँ पर बेटर FPS भी आपको नथिंग के साथ देखने को मिलेगी एंड जायरोस्कोप का परफॉर्मेंस दोनों में ही ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। एंड दोनों में ऐसा कोई हीटिंग का इशू मैंने फेस नहीं है कि एक्सट्रीम हीटिंग हो रही है। लेकिन एनी डे एवरेज FPS आपको ज्यादा बेटर यहाँ पर नथिंग के साथ देखने को मिल जाएंगे, जो मोटोरोला में काफी कम आपको 45 to 60 FPS के बीच में परफॉर्मेंस मिलेगी। तो गेमिंग भी थोड़ी बेटर आप यहाँ पर नथिंग के साथ कर सकते। अब सॉफ्टवेयर में कहीं ना कुछ दिक्कत होगी तो आपको थोड़ा बैटरी में भी संघर्ष देखने को मिलेगा। देखो बैटरी कैपेसिटी ज्यादा मोटोरोला की देखने को मिल जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर एक दिन ही ये चल रहा था एंड नथिंग में भी ऑलमोस्ट एक दिन का ही बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। बहुत ज्यादा ऐसा बैटरी की कैपेसिटी के डिफरेंस होने के बाद भी यहाँ पर चीजें अलग देखने को नहीं मिली। बाकी 2% का आइडल ड्रेन नथिंग में होता है ओवरनाइट एंड 3% का यहाँ पर मोटोरोला में हो जाता है ओवरनाइट 5G पे। इसके अलावा एक मेजर डिफरेंस यहाँ पर बन जाता है कि आपको नथिंग में कोई भी चार्जर इन द बॉक्स देखने को नहीं मिलेगा, अलग से लेना पड़ेगा। मोटोरोला में चार्जर इन द बॉक्स आपको देखने को मिलता है एंड 68 वॉट का चार्जर जो महज 55 to 60 मिनट्स ले लेता है फुल चार्ज होने में। नथिंग वाला 50 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है एंड 55 to 60 मिनट्स ये भी लेता है फुल चार्ज होने में। तो ओवरऑल बैटरी बैकअप में बोलूंगा दोनों का डिसेंट टाइप का आपको देखने को मिलेगा। अब जहां पर चीजें ज्यादा गर्मा गर्मी में आ जाती है वो इनका कैमरा। देखो सेंसर इन्फॉर्मेशन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। फ्रंट में भी दोनों में 32 मेगापिक्सल का शूटर मिल जाता है। सो सबसे पहले बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर जो है मोटोरोला में ज्यादा ही व्हाइटिश स्किन टोन देखने को मिल जाती है एंड नथिंग में जो है काफी नेचुरल स्किन टोन देखने को मिलती है। हल्का सा टिंट ऑफ वार्मनेस देखने को मिलता है जो फोटोज में डेफिनेटली अच्छी लगती है। बाकी ये कुछ सैंपल्स हैं, कुछ लोगों को शायद मोटोरोला की पसंद आए, कुछ लोग को नथिंग की पसंद आएगी, बट मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली मुझे नथिंग के स्किन टोन ज्यादा बेटर लगे। बाकी डिटेलिंग दोनों में ही अच्छी मिल जाती है। इन फ्रंट से दोनों में ही 1x 1.2x में क्लिक कर सकते हो, उसमें भी डिटेलिंग आपको अच्छी देखने को मिलती है। HDR दोनों बैलेंस कर लेते हैं नॉर्मल एंड पोर्ट्रेट मोड में, एंड पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पर एज डिटेक्शन जो है दोनों में ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन जैसे ये ग्रुप फोटो ली, इसमें मोटोरोला ने थोड़ा सा काम खराब कर दिया एज डिटेक्शन में। और मोटोरोला में आपको पोर्ट्रेट में भी वाइड में क्लिक करने का ऑप्शन मिल जाता है, नथिंग में ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। और अगर बात करें बैक कैमरा के बारे में, यहाँ पर भी मुझे काफी क्लोज टू नेचुरल स्किन टोन नथिंग की लगी। थोड़ा सा वार्मनेस से रखता है फोटोज में, बट मोटोरोला की ना अलग ही रेडिश टाइप की टोन आ जाती है। एंड ये कुछ सैंपल्स हैं, इससे आपको आइडिया मिलेगा। अलग अलग लाइटिंग सिनेरियो में हमने लिए। बाकी मेन से दोनों में 2x तक डिजिटली जूम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बट नथिंग में आपको 4x का भी ऑप्शन मिलता है। और 4x में भाई साहब क्या डिटेलिंग देखने को मिल जाती है, ऑल थैंक्स टू इसमें 50 मेगापिक्सल का जो टेलीफोटो सेंसर आता है। एंड स्किन टोन भी यहाँ पर ना मुझे ज्यादा बैलेंस लगी नथिंग की। और रही बात HDR की, ये भी नथिंग मच बेटर यहाँ पर बैलेंस करता है देन मोटोरोला। लाइक यहाँ पर जैसे पर्दे का एक्चुअल रेड कलर है वो आपको यहाँ पर नथिंग में देखने को मिल रहा है, मोटोरोला ने इसे ब्लैक कर दिया है। बाकी ये कुछ और HDR के सैंपल्स हैं, ज्यादा नेचुरल हर फोटो में यहाँ पर आपको नथिंग देखने को मिलेगा। बाकी मैक्सिमम जूम 10x तक हो जाता है मोटोरोला में एंड नथिंग में यहाँ पर 30x तक हो जाता है, जिसकी डिटेलिंग 10x से भी बेटर मिलती है 30x में। एंड पोर्ट्रेट मोड में भी सेम सिनेरियो है। मोटो में जो है आपको ग्रेन्स दिखते हैं पोर्ट्रेट मोड में, बट नथिंग में जो है काफी मच बेटर स्किन टोन के साथ एंड डिटेलिंग भी आपको काफी बेटर नथिंग के साथ देखने को मिल जाती है। ये कुछ सैंपल्स है 1x के। बाकी एज डिटेक्शन में भी यहाँ पर ना थोड़ा बेटर मुझे
नथिंग ही लगा मोटोरोला से। मोटोरोला में पोर्ट्रेट में 35mm 50mm का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, नथिंग में 2x 3x एंड 4x का भी ऑप्शन मिलता है। तो ज्यादा बेटर पोर्ट्रेट में जूमिंग एंड डेप्थ इफेक्ट जो है आपको नथिंग के साथ देखने को मिल जाएगा। एंड नो डाउट यहाँ पर डिटेलिंग हर फोटोज में आपको ज्यादा बेटर नथिंग के साथ देखने को मिलेगी। एंड पोर्ट्रेट मोड में HDR भी दोनों बैलेंस कर लेते हैं हर जूम के साथ, लेकिन यहाँ पर भी मुझे थोड़ा बेटर स्किन टोन जो है नथिंग के साथ देखने को मिला। बाकी अल्ट्रा वाइड में थोड़ी बेटर डिटेलिंग हमें मोटोरोला के साथ देखने को मिली एंड इवन लाइट को भी यहाँ पर मोटोरोला अच्छे से बैलेंस कर रहा था। अगर नाइट मोड के बारे में बात करें तो ये कुछ सैंपल्स हमने दोनों के नाइट मोड से लिए हैं। किसी सिनारियो में यहाँ पर मोटोरोला की फोटोज आपको अच्छी लगेंगी एंड कुछ सिनारियो में आप देखोगे कि नथिंग वाले ने जैसे ये स्टेडियम की लाइट को एक्स्ट्रा ही वाइट कर दिया है। बाकी अगर वीडियो के बारे में बात करें तो यहाँ पर मोटोरोला 4K 30 FPS पे स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है फ्रंट से और नथिंग फुल HD 60 FPS पे रिकॉर्ड करता है स्टेबल। बाकी आपको इस टाइप की कुछ क्लियरिटी देखने को मिल जाएगी। सो साउंड क्वालिटी वगैरह का आइडिया मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक करो अभी के अभी, हो जाने चाहिए। एंड मोटोरोला में आपको 4K 30 FPS में अल्ट्रा वाइड का भी यहाँ पर वीडियो सपोर्ट देखने को मिलता है, स्टेबल वीडियो आती है। नथिंग यहाँ पर फुल HD 30 FPS पे स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करता है क्योंकि इसमें 8 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड है। बाकी मेन सेंसर से 4K 30 FPS आप दोनों में ही स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कुछ इस टाइप की आपको क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर भी थोड़ी मेरे को नेचुरल स्किन टोन, थोड़ा वार्मनेस के साथ नथिंग की ज्यादा बेटर वीडियो क्वालिटी लगी। बट एक चीज है, नथिंग में आप जो है अल्ट्रा वाइड से मेन पे 4K पे स्विच नहीं कर सकते, उसमें आपको फुल HD 30 FPS पे आना पड़ेगा। लेकिन मोटोरोला में 4K पे ही अल्ट्रा वाइड से मेन से 2x पे आ जाते हो। एंड ओवरऑल कैमरा की UI का एक्सपीरियंस भी बेटर आपको नथिंग के साथ देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि नथिंग में जो है लैग नहीं होता है, नथिंग में बहुत कम लैग होता है कंपैरेटिवली मोटोरोला से। तो इस ओवरऑल कैमरा की कहानी अगर मैं संक्षिप्त में बताऊं तो यहाँ पर फोटो वाला डिपार्टमेंट डेफिनेटली नथिंग का ज्यादा बेटर निकल के आ जाता है। वीडियो में यहाँ पर फ्रंट में ज्यादा बेटर रेजोल्यूशन मोटोरोला में मिलता है एंड अल्ट्रा वाइड पे 4K 30 FPS का सपोर्ट आपको मोटोरोला के साथ मिलता है। बाकी उसके अलावा हर डिपार्टमेंट में नथिंग ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। सो गाइस, दुनिया भर की बातें हो गई इन दोनों फोन के बारे में। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, कौन सा फोन कौन से यूजर के लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा एक्चुअली वर्थ फॉर योर मनी रहेगा। देखो, दोनों के पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं जिसमें दोनों बेटर है। मोटोरोला की बिल्ड क्वालिटी आपको थोड़ी बेटर देखने को मिल जाएगी, डिस्प्ले बेटर देखने को मिल जाती है लेकिन कर्व्ड है। इसके अलावा कनेक्टिविटी थोड़ी बेटर आपको यहाँ पर नथिंग की देखने को मिलती है। देन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस नथिंग का बेटर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद परफॉर्मेंस भी नथिंग में बेटर देखने को मिल जाएगी एंड ओवरऑल कैमरा का एक्सपीरियंस भी नथिंग में बेटर देखने को मिलता है। बाकी बैटरी डिपार्टमेंट दोनों में ही डिसेंट देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल कंक्लूड करते हुए इन दोनों में से एक को विजेता बनाना पड़े या मुझे कोई फोन लेना पड़े तो मैं नथिंग 3A के साथ जाना पसंद करूं। तो इसको हम आगे लेके जाएंगे मुंबई तक। इसका मुंबई का सफर अब शुरू होता है और इस फोन को बोलेंगे अगले साल और ट्राई करके अपने सुर वगैरह और ठीक करके आइए, तब आपको मुंबई का सफर हम दिखाएंगे। बाकी होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए आए हुए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है ऐसे, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसी किसी इंटरेस्टिंग धासफाड़ वीडियो साथ। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। बाकी जादुई टीवी के आपको जादुई कलाकारी सिखाएंगे। यहाँ पर आ जाएंगे, फिर यहाँ पर आ जाएंगे, फिर जादू के लिए जुड़े रहिए। ओके।